दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी करने के लिए नीरज पब्लिकेशन के गाइड बुक पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का आज ही फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम जो 1 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, इस एग्जाम के रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट कब पब्लिश किया जाएगा या कहें कब पब्लिश किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का और पेपर चेकिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से पेपर चेकिंग होते हैं और कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। देखो, बाकी अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहां पे जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस है और इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस है, वो जमीन आसमान का उसमें डिफरेंसेस है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप एग्जाम देते हो, पूरा एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके कुछ महीनों के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लेकिन एक ही दिन में सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और एक ही दिन में आपको पता चल जाता है कि आप कितने पेपर में पास हुए हो, कितने पेपर में फेल हुए हो। यानी कि पास फेल के बारे में एक ही दिन में आपको पता चल जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। इग्नू में क्या होता है कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद से जिस भी एग्जाम सेंटर में आपने एग्जाम दिया उसके हिसाब से पेपर आपका इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजा जाता है। हिंदुस्तान में टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर है जहां पे पेपर चेकिंग होता है। तो ये मत समझिएगा कि आपने जहां पे एग्जाम दिया वहां पे पेपर चेकिंग होता है या आपका जो रीजनल सेंटर है वहां पे पेपर चेकिंग होता है, नहीं। उसके लिए अलग से इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया है जहां पे सिर्फ पेपर चेकिंग का ही काम होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कहां पे एग्जाम दिया। ठीक है, तो उसका सिटी के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है। मान लो आपने पुणे में एग्जाम दिया तो आपका पेपर चेकिंग होगा भोपाल में। ठीक है, तो एग्जाम दिया आपने, आपका पेपर चला गया भोपाल में। नाउ पेपर चेकिंग स्टार्ट हो गया। अब जितने स्टूडेंट का पेपर चेक हो जाता है तो उनका रिजल्ट न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी ACD डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। एक दिन में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे रिजल्ट के अपडेट आते हैं, यानी कि मान लो पहले स्टार्टिंग के 1 वीक में जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ उनका पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद से फिर उनका भी अपडेट होते रहेगा। एक बार अपडेट हुआ, फिर दूसरा अपडेट हुआ, फिर तीसरा अपडेट हुआ, इसी तरीके से अपडेट होते हैं और 20-30 अपडेट के बाद कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सो सिंपल से ये समझ लो कि यहाँ पे जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना। जब रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट भी होता है तब सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था कि इग्नू में एक ये भी सिस्टम होता है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए तो वो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद से उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाता है बाकी अदर स्टूडेंट के मुकाबले। तो उसके लिए आपको फी भी पेमेंट करना पड़ता है, फिर रीजन भी बताना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिटेल में बनाया हुआ है, उसमें सारा चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आपका अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फॉर्म अप्रूव हो गया है तो फिर आपका रिजल्ट सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम के विदिन 15 डेज के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया था उनका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट नॉर्मली नजर आता है, वहां पे रिमार्क में कुछ भी नहीं लिखा रहता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया होगा उनके रिजल्ट के पास में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। समझ में आ गया आप लोग को? साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं कि जब रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया जाएगा तब उन्हीं स्टूडेंट का पहले रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिनका एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, तो पहला अपडेट जो आता है उसमें फर्स्ट 7 डेज में जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद से फिर बाकी अदर स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो इसी तरीके से इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा कब। ठीक है, अर्ली डिक्लेरेशन का कब होगा और नॉर्मल स्टूडेंट का कब होगा जिन्होंने कोई भी अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो देखो, अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का हमेशा से इग्नू में ये रूल चलते आया है, चाहे वो कोविड था या नहीं था। जब भी आप एग्जाम देते हो, जिस दिन भी आपका पेपर होता है उसके विदिन 20 डेज के अंदर में अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, कभी कभी डिले होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट 20 to 25 डेज के अंदर में
पब्लिश कर दिया जाता है और यहाँ पे भी अपडेट आ जाता है, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उस हिसाब से काउंट होता है। अब आपका एग्जाम अगर जनवरी में कंडक्ट करवाया जाए एंड उस वक्त आपने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया था तो उसी हिसाब से काउंट होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपने एग्जाम दिया है उसी हिसाब से अर्ली डिक्लेरेशन का भी काउंट होता है, लेकिन उससे विद इन 20 डेज के अंदर में आपका रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जाता है, ठीक है। एंड बाकी इधर जितने भी स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट नॉर्मली इग्नू में कोविड से पहले 45 डेज के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग का 15 जनवरी से पहले रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी इग्नू थोड़ा सा भी रियायत दे रहा है, क्योंकि जब कोविड चल रहा था उस वक्त नॉर्मल स्टूडेंट का भी 15 दिन के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। एकदम 14 दिन का इग्नू ने एक शेड्यूल बना लिया था, हर सेशन में 14 दिन एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट होने के 14 दिन में आपका रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोविड का सिनेरियो ठीक होने लगा वैसे वैसे इग्नू भी अपने नॉर्मल शेड्यूल में आने लगा। प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 मंथ के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था जून में, तो जुलाई में रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया गया था। तो बाकी अदर सभी सिनेरियो हैं उनको देखते हुए आप लोग का जनवरी में 5 जनवरी तक रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश किया जा सकता है। एंड नॉर्मली ज़्यादातर टाइम पे देखा गया कि इग्नू थर्सडे और फ्राइडे के डे पे ही रिजल्ट डिक्लेयर करता है। जो भी हो उसमें डिफर कर सकता है, लेकिन 5 जनवरी के बाद कभी भी आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनका, और उससे पहले अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसमें भी जैसे जैसे आपका एग्जाम हुआ होगा उसी तरीके से अर्ली डिक्लेरेशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एंड जब डिक्लेयर किया जाएगा तो आप लोग के रिमार्क सेक्शन में यहाँ पे अर्ली डिक्लेरेशन शो करेगा, और जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं आप लोग को चैनल पर बताऊंगा। और रिजल्ट के रिगार्डिंग सभी तरह के अपडेट भी देखने को मिलेगी आप लोग को, किस तरीके से पेपर चेकिंग हो रहा है वो सब भी आप लोग को चैनल पे देखने को मिलेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हमने रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस, पेपर चेकिंग करने का प्रोसेस, सारी चीज के बारे में बात कर लिया। बाकी अदर रिजल्ट का जो जो रूल होता है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट अभी भी चाहता है कि वो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर दे जिससे उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए बाकी अदर स्टूडेंट के मुकाबले, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अप्लाई करना होता है, यानी कि 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है तो 1 दिसंबर से पहले ही हम अप्लाई कर दे। नहीं, एग्जाम से नहीं, आपका एग्जाम कब है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो इवन अगर आपका एग्जाम 31 दिसंबर को है तो उससे 1 वीक पहले आपका जो फॉर्म है अर्ली डिक्लेरेशन का वो इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो एग्जाम चल ही रहा है, अभी जस्ट 12 दिन हुआ है एग्जाम चलते हुए। तो इसके बाद में भी अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम है 20, 22, 23, 24 या उसके बाद भी एग्जाम है और उसके लिए वो चाहता है कि अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करे ताकि उसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, तो अभी भी वो कर सकता है। एंड वीडियो देख लेना, उससे आप लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रिजल्ट के रिगार्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।